जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो महाराज जी के प्यारे भक्तों, आज बाबा ने कोई चमत्कार दिखाने को नहीं कहा। आज बाबा ने सिर्फ तुम्हारे भीतर झांकने को कहा है। बाबा कहते हैं तू बाहर भगवान को ढूंढता फिर रहा है, जबकि मैं तो तेरी सांसों में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज माला फेरते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन एक काम भूल जाते हैं, और वो है अपने मन से प्रेम करना। बाबा का संदेश थोड़ा अलग है। अगर कोई तुम्हें दुख दे तो जवाब में चुप रहो, यही तपस्या है। अगर हालात तुम्हें तोड़ दे तो मुस्कुरा दो, यही सबसे बड़ी साधना है। अगर मन में हार जाए तो बस राम कह दो, यही समाधान है। क्योंकि बाबा कहते थे जो मिला है उसमें कृतज्ञ हो जा, जो नहीं मिला उसके लिए मुझे जिम्मेदार छोड़ दे। भक्तों, तुम्हारी परीक्षा तुम्हें सजा देने नहीं आती, बल्कि वो तुम्हें मजबूत बनाने आती है। बाबा आज तुमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम भगवान से कुछ मांग रहे हो या भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख रहे हो? अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो समझ लेना, बाबा आज भी तुम्हारे साथ हैं। बस एक बार सच्चे मन से कहो, सब तेरा तू ही तो मेरा। बाबा कैसे भक्तों को पास आते थे? भक्तों ने कई बार कहा कि मैं तो महाराज जी को जानता तक भी नहीं था, और एकाएक महाराज जी का कमेंट वीडियो मेरे पास आने लगा और धीरे धीरे मेरा जीवन परिवर्तित होने लगा। अगर चाहते हैं आप इस पर वीडियो बने तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर भाग 1 में बाबा ने तुम्हें चुप रहना सिखाया है तो आज बाबा तुम्हें रुक जाना सिखा रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते थे हर उत्तर तुरंत मत दिया करो, कुछ सवालों के जवाब समय देता है। हम परेशान इसलिए नहीं होते कि दुख बड़ा है, हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम हर चीज़ पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। बाबा का आज का अलग संदेश सुनो। जब रास्ता समझ ना आए तो जिद मत करो, रुक जाओ। जब मन भारी हो तो शिकायत मत करो, सिर झुका दो। जब कुछ छिन जाए तो रो मत, समझो बाबा सब संभाल लेंगे। बाबा कहते थे मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाता, मैं तुझे हल्का कर देता हूँ, सारे बोझों से हल्का। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो जा रहा है वो बोझ था, उसी दिन दुख का आधा वजन उतर जाएगा। आज बाबा तुमसे फिर एक सवाल कहते हैं, क्या तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखते हो या सिर्फ तब तक याद करते हो जब तक टूट जाता है? अगर दिल थोड़ा शांत हुआ हो तो समझ लेना बाबा पास ही बैठे हैं। आज सोने से पहले बस इतना कहना, जो तू चाहे वही सही। देखना आपका जीवन कैसे धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा। आज बाबा तुम्हें सहन करना नहीं, समझना सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं जो तुझे समझ नहीं आया वही तुझे भगवान के सबसे करीब ले जाएगा। अक्सर हम पूछते हैं मैं साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं क्योंकि तू तैयार है। आज का संदेश थोड़ा गहरा है। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारे रास्ते की बाधा था, जो तुम्हें मिला नहीं वह तुम्हारे अहंकार की परीक्षा थी, और जो आज भी तुम्हारे साथ है वही मेरा प्रसाद है। बाबा कहते थे मैं तुझे दर्द इसलिए देता हूँ ताकि तू दूसरों का दर्द समझ सके। भक्तों, जिस दिन तुम्हारा दुख तुम्हें नरम बना दे उस दिन समझ लेना बाबा का हाथ तुम्हारे सिर पर हैं। आज बाबा आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या तुम सिर्फ सुख में भक्त हो या दुख में भी अब मुझे अपना मानते हो? अगर आंखें थोड़ी नम हो गई तो जान लो बाबा ने तुम्हें छू लिया है। आज बस इतना जपो, राम सब जानता है, राम सब संभाल लेंगे, और देखना जीवन कैसे धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा। आज बाबा तुम्हें मांगना नहीं समर्पण करना सिखा रहे हैं। बाबा कहते थे जब तक तू मांगता रहेगा तब तक तू खुद को अलग मानेगा। जिस दिन समर्पण करेगा उसी दिन तू मेरा हो जाएगा। हम रोज कहते हैं बाबा सब ठीक कर दो, और बाबा कहते हैं पहले मुझे सौंप दो। आज का संदेश हृदय से सुनना। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे सामने है उसे प्रेम से स्वीकार करो, और जो भविष्य है उसे मुझ पर छोड़ दो।
बाबा कहते हैं, मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी कल्पना भी नहीं पहुँची। भक्तों, कभी कभी भगवान देर करते हैं पर कभी अन्याय नहीं करते। आज बाबा तुम्हारे मन से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम राम का नाम लेते हो या राम को अपना सब कुछ मानते हो? अगर इस संदेश ने दिल को छू लिया हो तो समझ लेना तुम्हारा जीवन अब अकेला नहीं है। आज बस इतना बोलो, मैं तेरा हूँ बाबा, अब तू ही मेरा मार्ग दिखाओ। और देखना बाबा कैसे आपके मार्ग को दिखाते हैं। जय श्री सीताराम, जय बाबा नीम करोली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि महाराज जी की